नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सव्यसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्व धर्माणाम चैनम जयतु शासनम चैनम जयतु शासनम चैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। दशलक्षणधर महापर्व आज इसका 9वां दिन उत्तम आकिंचन्य का दिन है। और क्या गजब का ये दिन है। इस जगत के जितने भी अनंत द्रव्य हैं उन सभी में से एक मेरे आत्मा को छोड़कर मेरा कुछ दूसरा नहीं है। ऐसे एकदम स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस, एक स्वायत्तता, सेल्फ रिलायंट, इसकी एक सुंदरतम बात हमारे ऋषि भगवानों ने, मुनि राजों ने हम सभी के जीवन में उतारने को हमें दी है। हम सभी इन्हीं 10 दिनों में पिछले 9 दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी ऐसी उत्कृष्ट भावनाओं को अपने जीवन में भाएं जो हमारे जीवन को उज्जवल करें, हमारे जीवन को एलिवेट करें, जो हमें मोक्ष मार्ग की तरफ ढालती जाएं, जो हमें आनंद और सुख के रास्ते पर लेकर जाएं। आचार्य उमा स्वामी देव का एक ग्रंथ पाठ सूत्र, उसका 6वां अध्याय और उस पर 16 कारण भावनाओं का स्वरूप है 24 नंबर पर। हम एक बार इसको पढ़ते हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर वैया वृत्तिकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहानी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थ करत्वस्य। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों का निरतिचार पालन, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक क्रियाओं को न छोड़ना, मोक्ष मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य, ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रम हैं। हमने सबसे पहले निर्णय कर लिया था कि यदि हम सम्यक दर्शन धारण नहीं करेंगे तो किसी भी प्रकार की भावना हमारे काम आने वाली नहीं। सारी भावनाओं का फल आखिर में जाकर निगोद ही होने वाला है। क्योंकि हमें जो त्रस पर्याय मिलती है ना, ये जो हम अभी पंचेंद्रिय हुए हैं, हम फिर असंगी हो जाएं या नरक में चले जाएं या देवगति में चले जाएं या 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय बन जाएं, ये जितने भी त्रस पर्याय बने हैं ना, ये त्रस पर्याय का होना ये सिर्फ और सिर्फ उतने काल तक चलेगा जब तक हमारी त्रस स्थिति है जो कि 2000 सागर 2000 सागर में थोड़ा सा अधिक इतने काल की होती है। यदि इस बीच सम्यक दर्शन न धारण किया जाए तो नियम से, ये मैक्सिमम टाइम है, नियम से इतने काल के बाद जीव एक इंद्रिय निगोद अवस्था को प्राप्त होता ही है। सो सम्यक दर्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मोक्ष महल की, जैन धर्म में प्रवेश लेने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। क्या है सम्यक दर्शन? अपने को आत्मा रूप देखना, अपने को शरीर रूप नहीं देखना, और आत्मा रूप भी अपने को रागद्वेष मोह वाला नहीं देखना, अपने को पूरा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन रूप देखना, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान वाला समझना, अपने को वीत राग सर्वज्ञ स्वभाव वाला देखना, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाला देखना। ऐसे अपने आत्मा की परद्रव्यों से भिन्न जो श्रद्धा होती है वो सम्यक दर्शन होता है। वो जीवन में विनय को लेकर आती है। विनय मोक्ष मार्ग के प्रति और मोक्ष मार्ग में चलने वाले साधुओं के प्रति, साधकों के प्रति, साधर्मियों के प्रति और तीर्थंकर परमेश्वर अरिहंत सिद्ध भगवंतों के प्रति, व्रतों के प्रति, हर एक कार्य के प्रति विनय।
और फिर डिसिप्लिन चाहिए। शील व्रतेश वनति चार, जीवन में जो कुछ भी सुंदर आदतें हमने ग्रहण करी हो, हम उनमें डिसिप्लिन्ड रीति से उनका पालन करें। ये वाली भावना भी हमने भाई थी। फिर हमने देखा था कि हम ज्ञान के बने हुए हैं और हम ज्ञान का ही प्रयोग ना करें, हम सिर्फ इमोशंस से ही बहते चले जाएं, हम राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ इनमें ही फंसे रह जाएं और भेद विज्ञान ना करें, तो फिर बात एकदम हमारे अहित की हो जाएगी। इस कारण हमें निरंतर भेद ज्ञान की भावना भानी चाहिए। अज्ञान ये मोह से अपने आप को और जगत को देखना है, अपने को आत्मा रूप देखना ये ज्ञान है। ऐसी भावना निरंतर जिसके चले वह सम्यक दृष्टि है। और आज हमने थोड़ा संसार के स्वरूप पर विचार किया था। संसार में कितने दुख हैं और संसार में दुख है इसी के प्रतिपक्ष में खड़ा ये स्वभाव, ये मैं आत्मा। हमने परमानंद स्तोत्र पढ़ा था ना सुबह, हमने ये देखा था कि कैसे ये आत्मा आनंद का रस कंद है और इस आत्मा के पास आनंद के सिवाय दान करने को कुछ भी नहीं, और हम फिर भी क्योंकि इसके आनंद की तरफ देखते नहीं और जगत में सुख का आकर्षण हमें दिखाई देता है, तो संसार जो भयंकर है दुखों से भरा हुआ है हम उसमें रति करते हैं, और स्वरूप जो सुख से भरा हुआ है हम उसमें अरति करते हैं। सो ज्ञानी जन ऐसा नहीं करते। वे क्या करते हैं? वे संवेग भावनाओं को भाते हैं। क्या होता है संवेग भावनाओं को भाने का फल? जो संवेग भाव विस्तारे सुरग मुकति पद आप निहारे। जो संवेग भावनाओं को भाता है वह जब विकल्पात्मक रीति से भारा है तब तो पुण्य बंध करता है, और जब निर्विकल्प होकर एक आत्म रूप में स्थित कर लेता है अपने उपयोग को, शुद्धोपयोग में बैठता है, तो मोक्ष पद भी प्राप्त करता है अथवा परंपरा से वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार संवेग भावना में जिसको तीर्थंकर प्रकृति का भी लालच हो, लोभ हो, उसके जीवन में संसार का विचार चलता है, आत्मा का विचार चलता है। पहली बात तो जिसको लोभ हो लालच हो, जिसको पुण्य की इच्छा हो, उसको पुण्य बनता नहीं है। ये वाली बात सबसे पहले समझ जाने जैसी है। जो पुण्य की इच्छा से कुछ काम करते हैं ना, उनको पुण्य नहीं बनता। आप पूछोगे ऐसा हम क्या देखकर बोल रहे हैं, इसका कुछ प्रमाण है क्या? कि हाँ, इसको आचार्यों ने स्पष्ट रीति से लिखा है। स्वामी कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय मुनिराज हैं, उनका ग्रंथ है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ। उसमें जब उन्होंने 10 धर्म का स्वरूप बता दिया, 10 धर्मों की बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने करी। 10 धर्मों का स्वरूप बताने के बाद कार्तिकेय आचार्य कार्तिकेय मुनिराज एक बहुत गजब की बात कहते हैं। वे सबसे पहले तो बोलते हैं, भैया देखिए क्या बोलते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ गाथा यहाँ से। एदे दह प्यारा पावकम मसणासिया भड़िया पुण्यसय संजनया पर पुण्यथम न कायवा। आज 9वां दिन है। हम विगत 8 दिनों से तो धर्म आराधना कर रहे हैं। आज 9वें दिन भी हमने धर्म आराधना सुबह मंदिर में पूजन करी है, विधान किया है, और अब हम सभी यहाँ स्वाध्याय चर्चा कर रहे हैं, राइट? तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं, मुनि स्वामी कार्तिकेय यहाँ कहते हैं, ए दे दहप यारा, इस प्रकार का। देखिए यदि मैं पॉसिबल हुआ तो आपको ग्रंथ पढ़ के बताता हूँ। जब तक ग्रंथ ओपन हो रहा है आप लोग सुनिएगा। ए दे दहप यारा, इस प्रकार यह 10 प्रकार के धर्म के भेद। कितने प्रकार के धर्म के भेद? 10 प्रकार के। ये 10 प्रकार के धर्म के भेद पाप कर्म का तो नाश करने वाले हैं। इन 10 धर्मों से क्या होता है? पाप कर्म का तो नाश होता है। इन 10 प्रकार के धर्मों से पाप कर्म का तो नाश होता है। तो फिर और क्या होता है कि इन 10 धर्मों से पाप कर्म के नाश होने के साथ साथ पुण्य कर्म उत्पन्न होते हैं। ये 10 धर्म ना सिर्फ पाप कर्म को नष्ट करने वाले हैं, अपितु पुण्य कर्म को उत्पन्न करने वाले हैं। 408 नंबर की गाथा है।
कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी आपको। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये 10 प्रकार के धर्म के भेद पाप कर्म का तो नाश करने वाले हैं और पुण्य कर्म को उत्पन्न करने वाले कहे गए। लेकिन अब उन्होंने एक डिस्क्लेमर लगा दिया आचार्य देव ने, परंतु केवल पुण्य ही के प्रयोजन से इनको अंगीकार करना उचित नहीं। ये 10 धर्म में जो हमने आराधना करी, ये हम कहीं पुण्य के प्रयोजन से कर रहे हो ऐसा तो नहीं। यदि ऐसा है तो आचार्य देव कहते हैं कि ये उचित नहीं। तो क्यों ऐसा उचित नहीं आचार्य? हम तो चाह रहे हैं कि पुण्य का संचय हो। कि देखो अब आचार्य देव कितनी कड़क बात कहते हैं। पुण्यम पीजो समच्छदि संसारो तेण इहि दोदी पुण्यम सुगई हेदुम पुण्य खैणेव निवाणम। वो कहते हैं जो पुण्य को चाहता है ना, वो पुरुष संसार ही को चाहता है। जिसके अंदर में पुण्य की, साता की, अच्छे अच्छे 5 इंद्रिय के विषय भोग के पाने की इच्छा है, उसके हृदय में क्या इच्छा है कि वो पुण्य को अकेली नहीं चाह रहा। उसका अर्थ है कि वो पुण्य के भोगने के स्थान को भी चाह रहा है। और पुण्य के भोगने का स्थान क्या है? ये संसार है। क्योंकि पुण्य सुगति के बंध का कारण है। पुण्य को तो सुगति में भोगा जाएगा। और मोक्ष पुण्य के भी क्षय से होता है। सो जो मुमुक्षु हो, जिसे मोक्ष की अभिलाषा हो, उसे पुण्य की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुण्य की इच्छा भी संसार का ही कारण बनती है। तो भैया क्या करें? हम पुण्य की इच्छा नहीं करें कि आचार्य देव इसको और खोलते हैं। जो अहिल सेदि पुण्यम सकसाऊ विषय सुख तंढाए दूरे तस् विसोही मूलानि पुण्यानि। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव कि देखो, जो कषाय सहित होता हुआ विषय सुख की तृष्णा से पुण्य की अभिलाषा करता है, जो कषाय सहित मतलब इच्छा करी तो कषाय हो गई ना। वो हमें इच्छा हुई, वो तृष्णा हो गई कि नहीं? वो कषाय हो गई। तो किसकी इच्छा करता है? विषय सुख की तृष्णा से पुण्य की अभिलाषा करता है। उसके उसके विशुद्धता दूर है, क्योंकि वो कषाय कर रहा है, उसके परिणामों में विशुद्धता नहीं है। और विशुद्धता है मूल कारण जिसका, ऐसा पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म बंधता है विशुद्धता से। और जो पुण्य की इच्छा करता है, उसके तो कषाय है, तृष्णा है, तो उसके विशुद्धता नहीं है। तो उसके पुण्य बंधेगा क्या? कि नहीं बंधेगा। आचार्य देव और कहते हैं, पुण्यसायेण पुण्यम जदोनिरीहस्य पुण्य संपत्ति ये जानी ऊण जैनो पुण्य विम आयरम गुणः। क्योंकि पुण्य की वांछा से तो पुण्य बंद होता नहीं है। पुण्य को चाहने से पाप बंधता है। क्योंकि पुण्य की वांछा से तो पुण्य होता नहीं है। और जो वांछा रहित पुरुष, जो वांछा रहित जीव है, जो वांछा रहित मुमुक्षु है, उनके पुण्य बंद होता है। इसलिए स्वामी कार्तिकेय मुनिराजों को कहते हैं, इसलिए हे यतीश्वरों, ऐसा जानकर पुण्य में भी आदर मत करो, पुण्य को भी अच्छा मत मानो, पुण्य की भी इच्छा मत करो। क्या उत्तम आकिंचन्य धर्म है ना कि मेरा कुछ भी नहीं? क्यों? कि अपना कुछ भी मानने में तत्काल पाप खड़ा होता है। तत्काल हम अपनी विशुद्धता से पतित होते हैं। तत्काल हम संसार में रहने के नए नए प्रयत्न करने में कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं। पुण्य की इच्छा भी संसार की इच्छा है। इस कारण संवेग जिसने संसार में पुण्य को भी चाहा,
जिसने संसार में सुख चाहा उसके पुण्य तो होगा नहीं, उसके सिर्फ संसार और निबोध होगा। सो स्वर्ग मिलता है ये पुण्य परिणाम से, लेकिन उस परिणाम से नहीं जो स्वर्ग की इच्छा करता है, जो स्वात्म भावना भाता है, जो विशुद्ध परिणामों वाला है, जो बिल्कुल निर्वांछक होकर, दर्शन विशुद्धि भावना में निकांक्षित गुण हमने पढ़ा था, जिसको किसी वस्तु की संसार में आकांक्षा नहीं है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जो मांगता है उसे कुछ नहीं मिलता, भीख भी नहीं मिलती, और जो ना मांगे उसे सब मिलता है। ये प्रिंसिपल कर्म का है। देखो, जो वीतरागी मुनिराज आत्म ध्यान में लगे हैं, उपसर्गों को जीत रहे हैं, वो तो सर्वार्थ सिद्धि के पुण्य को बांध लेते हैं। सर्वार्थ सिद्धि का कितना बड़ा पुण्य। और जो बेचारा एक पैर पे खड़ा होकर आग जलाकर अपने आसपास बैठा है और बार बार सोचता है कि भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए, मेरे बहुत बड़ी संपत्ति आ जाए, उस जीव को कुछ भी नहीं बनता। क्लेश के कारण वो त्रियंच हो जाता है, वो त्रियंच गति का जीव बनता है। इस कारण आज का दिन हमें ये बताता है, हमें संसार का यथार्थ स्वरूप जानकर, हमारे परिणामों का और संसार का बंध जानकर, और चैतन्य आत्मा की गरिमा जानकर हमें तो निर्वांशक रहकर स्वस्थ आत्मा की भावना करनी चाहिए। कैसे करी जाए भावना? तो उस भावना में जो बल देता है वो अगली ये भावना है, शक्ति प्रमाण त्याग भावना, यथा शक्ति त्याग, ये वाली भावना है। ये क्या बोल रही है ये भावना? अन्य को प्रीति का कारण दूसरों को अच्छी लगने वाली वस्तु को देना त्याग है। दूसरे को अच्छी लगने वाली वस्तु को देना त्याग है। जो दूसरे को अच्छी ना लगे और खुद को भी अच्छी ना लगे, ऐसी वस्तु को दे देना वो त्याग नहीं है। देखो, 4 प्रकार के अब त्याग बते। पात्र के निमित्त आहार देना, उस दिन में पात्र को प्रीति का कारण है। मुनिराज आहार के लिए आते हैं, तो आहार के लिए क्यों आते हैं? वे ध्यान में ही क्यों नहीं बैठे रहते? कि हाँ, उनको ध्यान में बैठना ही इष्ट है, लेकिन जब लगे कि शरीर अब थोड़ा क्रश हो रहा है और यदि इसे भोजन ना दिया जाए तो संयम नहीं पल पाएगा, तो उनके लिए संयम प्रीति का कारण है। आत्माराधना, वीतराग चारित्र उनके लिए आराधना के लिए कारण है। तो उसे जानकर वे आहार के लिए आते हैं, तो आहार उनके लिए लाभकारी होगा। ऐसे वीतरागी निर्ग्रंथ मुनिराज को आहार देना ये आहार दान है, ये त्याग है। अभय दान देना, किसी प्राणी को कष्ट होता हो उसका कष्ट हटा देना, ये अभय दान। तो वो तो जीना चाहता है, उसे उस भव में वो प्रीति का कारण है। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे और श्रीमद राजचंद्र इंडिया में, तो महात्मा गांधी को बहुत सारे डाउट्स होते थे। तो उसमें से एक डाउट उन्होंने, महात्मा गांधी ने श्रीमद राजचंद्र जी को लिखकर भेजा। उन्होंने क्वेश्चन किया कि भैया, मैं एक कमरे के कोने में हूँ, मेरे सामने सांप खड़ा है और मेरे हाथ में एक डंडा है। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं सांप को मारूं या सांप मुझे काट जाए। मैं उसे नाक नहीं सकता, मैं, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सारी पॉसिबिलिटीज रूल्ड आउट है। दो ही काम हो सकते हैं, या तो सांप मुझे काट कर मार दे या मैं सांप को मार दूं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना? क्योंकि उस समय गांधी जी अहिंसा पर अन्वेषण कर रहे थे, लाइक द पाथ टू नॉन वायलेंस जो उन्होंने चुना, उसके बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर श्रीमद राजचंद्र थे, राइट? तो अब आप बताइए, आप यदि इस सिचुएशन में हैं कि आप एक ऐसे क्लोज स्पेस में हैं जहां पर सामने सांप है, टू पॉसिबिलिटीज ओनली दैट वी हैव, दो, बस दो संभावनाएं, या तो सांप से हम मर जाएं या हम सांप को मार दें। आप बताइए क्या करेंगे इसमें? थोड़ा विचार करें हम, इसमें क्या करेंगे? हमारे अंदर में क्या इतना बल है कि हम अपने आप को मारने के लिए छोड़ दें? इतनी मुश्किल से मिला मनुष्य भव, संगी पंचेंद्रिय पना, हमने तो बहुत ही दुर्लभ भावना भाई है। तो हमें तो भैया क्या, हम इसको अलग कर देंगे और फिर बाद में प्रायश्चित कर लेंगे।
क्या करना चाहिए? श्रीमद राजचंद्र जी ने उत्तर लिखा उसका। उन्होंने बोला, भैया देखो, जो तुमने आत्मा को जाना हो और तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें ये बताया भी हो कि आत्मा नित्य है, कभी नहीं मरता, तो देखो सांप काटेगा भी तो तुम मरोगे नहीं। लेकिन सुनो, उस सांप को ऐसे गुरु नहीं मिले जो उसे बताते कि वो आत्मा है। उस सांप को तो उसका शरीर ही उसका जीवन दिखता है। सो यदि तुम उसे मारोगे तो वो पूरा मरता है, ऐसा अपने को देखेगा। और तुम्हें वो काटेगा तो तुम तो जानते हो तुम मरते नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में खुद मर जाना योग्य है। उसको, उसके लिए प्रीति का कारण उसका शरीर है। तुम उसको उस समय अभय दान देना। क्या उस राजकुमारी को बीच जंगल में एक अजगर ने अपने मुंह में ले लिया था ना, पूरा का पूरा। और उसके पिता जो उसको हजारों वर्षों से ढूंढते थे और जो खुद चक्रवर्ती थे, अपने सारे पुत्रों के साथ जो राजकुमारी के भाई हैं उसको बचाने के लिए सामने खड़े हो गए। वो चक्रवर्ती राजा, 6 खंड का स्वामी, उसी के 6 खंड में उसकी बच्ची खोई हुई है, 1000 वर्ष बीत गए। लंबी एज होती थी उस टाइम पर, राइट? आदिनाथ भगवान की तो कितनी लंबी आयु थी। तो वो सामने बच्ची है, उनकी पुत्री खुद की, और अजगर के मुंह पर वो आधी आ गई है। लेकिन क्या होता है, अजगर के दांत नहीं होते ना, वो चबाता नहीं है। और उसके पास जहर भी नहीं होता। तो अजगर के पेट में से तो जिंदा आदमी भी निकाला जा सकता है। वो तो बाद में एकदम प्रोसेस करता है उसको, स्ट्रेच करके खुद को, राइट? तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तो अजगर उसको सिर्फ निगल रहा है, राइट? तो अब उसका पिता चक्रवर्ती, 6 खंड का जो राजा है, वो निशाना लगाता है और अब भी अपनी बच्ची को बचा लेगा। कितने टाइम से तो उसको ढूंढ रहा है। तभी वो बच्ची क्या बोलती है भैया, क्या बोलती हैं वो बोलती हैं सती कि भैया, हम तो देखो मरेंगे नहीं पिताजी, और ये अपने आप को जानता नहीं है, तो तुम इसको मारना नहीं, तुम इसको अभय दान देना। कोई बात नहीं, मैंने तो इस संसार का स्वरूप अच्छे से देख लिया कि चक्रवर्ती की पुत्री होते हुए भी मेरे लिए कोई शरण नहीं है। इतने दिनों मैं आपके बिना जीवित रही, और आज जब आप आए तो देखो सामने मरण आ गया। पहले तो आप 6 खंड के राजा मुझे ढूंढ नहीं पाए, और आप ढूंढ नहीं पाए और मुझे कोई सहारा नहीं मिला, मैं जंगल में रही और जंगल में 1000 वर्ष जीवित रह गई, तब तक तो नहीं मरी। और आज आप भी मिले हैं सामने और मृत्यु का भी ये अवसर आया है। तो पिताजी, मुझे संसार का स्वरूप अब पता पड़ गया है। यहाँ पर कोई किसी का कुछ करता नहीं है। यदि मरना होता और ये मारने वाला होता तो पिछले हजारों वर्षों में क्यों नहीं मारा? और यदि अब आप बचाने वाले हो तो मुझे इस बात में भी अब कोई मर्म नहीं दिखता। अतः हे पिताजी, इस अजगर को अभय दान दो। पिता की आंखों के सामने उसकी राजकुमारी को, चक्रवर्ती की, अजगर निकल गया। भैया, क्या ऐसा अभयदान, क्या हम कभी इसके बारे में विचार कर सकते हैं? अभयदान किसने दिया? उस राजकुमारी ने दिया कि उसके पिता ने दिया? कि राजकुमारी ने दिया जो दे सकता था। पिता क्या देंगे, उनके ऊपर तो कष्ट है नहीं। सो अभयदान ये देना चाहिए। हमें दूसरों के कष्ट का कारण कभी नहीं बनना चाहिए। हमने यदि अपने को जान लिया है, हम अपने को आत्मा रूप देखते हैं और हमें पता है कि इस कार्य में प्रकट हिंसा है, और यदि हमने इसे नहीं किया तो हम शायद मरण भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हमें जीना हुआ तो इसको मारना पड़ेगा। तो ज्ञानी जन ये उपदेश देते हैं, यदि तुमने आत्मा को जाना है, यदि सम्यक्त्व किया है, तो तुम मरने से घबराना नहीं। पंडित टोडरमल जी को मृत्यु की सजा हो गई, ठीक है। राजा ने बोला कि इनको हाथी के पैर के नीचे कुचला दिया जाए। अब पूरी भीड़ जुटी है, बीच बाजार में एक हाथी को लाया गया है और टोडरमल जी खड़े हैं। अब हाथी को उसका महावत अंकुश मारे कि भैया जा आगे और कुचल दे इस आदमी को।
और हाथी तैयार ही ना होवे तो बार बार महावत उसको अंकुश मारे। तो टोडरमल जी कहते हैं, हे गजराज, जब राजा ही अन्यायी हो तो इसमें तेरा दोष क्या? तेरा धर्म तो अपने राजा की आज्ञा का पालन करना है। सो तू मेरे हित इस कष्ट को सहन मत कर। चल तू ले, मुझे मार, मैं प्रस्तुत हूं। ये वाली बात बोलने के लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए भैया। हम विचार करें, ये ज्ञानियों की अभय, ये ज्ञानियों की अभय। दीवान अमरचंद राजा के बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। तो सारे लोग बहुत ईर्ष्या करें। राजा का एक बहुत प्रिय शेर था। सब लोगों ने मंत्रणा बनाई कि दीवान अमरचंद के और राजा के सामने नीचा दिखाना चाहिए। तो सबने बोला कि अरे हे राजन, आपका इतना प्रिय पात्र ये शेर है, इसकी अच्छे से सेवा होनी चाहिए। क्यों ना इसकी सेवा में सुयोग्य दीवान अमरचंद जी को लगा दिया जाए। राजा प्रसन्न हो गया। दीवान अमरचंद जी भी उनको प्रिय है, वो शेर भी प्रिय है। तो उन्होंने बोला, भैया दीवान जी, आज से इस शेर की जिम्मेदारी आपकी। दीवान अमरचंद जी बड़े संकट में, स्वयं जैन, स्वयं मांस को हाथ नहीं लगाते, अभक्ष्य भक्षण नहीं करते, सुंदर प्रासुक भोजन रोज खुद करते हैं, उनके परिवार को कराते हैं। तो अब ये शेर को क्या करें? रोज ले जावे अपने घर का बना भोजन, सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान, और उसके पिंजरे में रख देवे। और शेर उसको क्यों खाएगा? उसका क्या वो भोजन है? वो उसको सूंघता भी नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, बीतते बीतते 7 दिन बीत गए। 7 दिन से शेर ने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं। अब वो भूख से पागल है। अब अमरचंद जी से उस शेर की ऐसी दशा देखी नहीं गई। तो वे क्या करते हैं, उन्होंने अपने घर में अच्छी घी की स्वादिष्ट पुष्ट करने वाली जलेबी बनवाई। थाल लिया इतना बड़ा, और सबको तो मजा आ रहा है कि देखो अब पता नहीं क्या करेगा, इसको धर्म भ्रष्ट तो होना पड़ेगा। इसको शेर को ये कब तक बड़ा जैन बना फिरता है, ये कब तक नहीं खिलाएगा मांस। तो सब देखते रह गए कि दीवान अमरचंद उस शेर का पिंजरा खोलते हैं और उस थाल को लेकर स्वयं अंदर चले जाते हैं और बोलते हैं, हे सिंहराज, मैं विवश हूं, मैं किसी पर प्राणी को मार सकता नहीं, और तुम ये शाकाहारी भोजन करते नहीं, सो मैं दूसरे के ऊपर तो अधिकार मेरा नहीं, पर ये रहा मैं, जो तुझे खाना हो तो मुझे खा जा, और नहीं तो ये वाला भोजन ले, मैं तो तुझे यही भोजन करा सकता हूं। क्या? शेर के पिंजरे में, 7 दिन भूखे शेर के पिंजरे में घुस जाना, ये तो सुसाइडल है ना, ये तो आत्महत्या है। लेकिन ये देखो कैसा अभयदान है। उस बेचारे शेर की भूख भी उनसे नहीं देखी जा रही। बेचारा मेरे कारण दुखी होता है क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है ऐसे भोजन कराने की, और मैं एक को जिंदा रखने के लिए दूसरे को मारूं, ये मैं नहीं कर सकता। तो दीवान अमरचंद शेर के पिंजरे में चले गए। ये है अभय दान। तब उस दिन सबने देखा कि शेर ने जलेबियां खाई। भैया, हमारी विशुद्ध भावनाओं का पूरी इसकी तरंगें, इसकी वाइब्रेशन, इसका प्रभाव, इसकी स्वच्छता वातावरण में फैलती है। जब हम अपने हृदय में अच्छी भावनाओं को बांटते हैं ना, उनका इम्पैक्ट हम बाहर देख सकते हैं। लोग हमें देखकर प्रसन्न होते हैं, लोग हमारे पास आते हैं, हमसे प्रेम के वचन बोलते हैं, हमारे सहायक बन जाते हैं। ऐसा होता है, जो अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं, उनके जीवन में सब सुंदर होता जाता है। सब लोग सुंदरता लिए ही उनसे मिलते हैं, कोई उनसे व्यर्थ का बकवाद नहीं करता। सो ये अभय दान देना, ये त्याग है। बहुत 4 प्रकार के ध्यान है: औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान और आहार दान। ये सत्पात्रों को दिए जाते हैं। ये त्याग हम सभी को यथाशक्ति करना चाहिए। भैया, पैसे दे देना, इत्यादि दे देना, तो किस लिए दिया वो प्रयोजन ख्याल में होना चाहिए। हमने वो त्याग किया, लेकिन किस लिए? जिसके प्रति किया, क्या उसका उससे कुछ भला है?
या नहीं? यदि नहीं है तो फिर वो त्याग भी नहीं है। तो हम जहां पर भी कुछ भी दान दें, हम जहां पर भी जिस भी प्रकार का सहयोग करें, हमारे पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या एंड रिजल्ट है। उससे कुछ फायदा भी होना है कि कहीं लोग पापाचरण में ही प्रवृत्ति करने वाले हैं। सो इस कारण जिनागम में जब भी त्याग की बात आई है, तब बहुत ज्यादा उस पर विचार किया गया है। कुपात्र को, अपात्र को दान देना, इसका निषिद्ध किया गया है। सिर्फ पात्र को दान होता है, बाकी सबकी सहायता यथाशक्ति की जाती है, लेकिन उसको त्याग धर्म नाम नहीं दिया जाता। इस प्रकार देखिए आगे क्या लिखा। ये सब तो बाहर के त्याग की बात हो गई। अब देखो, सम्यक ज्ञान अनेक लाख भवों में दुख मिटाने का कारण है। यानी कि अज्ञानता का त्याग कराने वाला ऐसा सम्यक ज्ञान। पैसे देकर आप किसी को कितने दिन खुश करोगे? जब तक वो पैसे चलेंगे तब तक, और पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। भोजन देकर आप किसी को कब तक खुश करोगे कि एक टाइम, दूसरे टाइम फिर भूख लगने लगेगी। अरे, आप किसी की रक्षा करके भी उसको कब तक प्रसन्न करोगे? इस भव में, अगले भव में तो वो फिर मरेगा। लेकिन एक ज्ञान ऐसा त्याग है जो यदि किसी को दिया जाए तो वो अज्ञान का हरण करता है, और उसके कारण एक जीव भव भव में सुखी रहता है, भव भव में दुखों को नहीं पाता। सम्यक ज्ञान कैसा है? भव भव में हमारा मित्र है। इस कारण एक दूसरे से हमें ज्ञान की चर्चा तो करनी चाहिए। हमें एक दूसरे से तत्व का अभ्यास तो करना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान ही हमारे साथ जाएगा। डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन, संसार सागर पार हो, जिन सूत्र के ज्ञायक श्रवण। एक जो सुई होती है ना, सुई नीडल, उस पर क्या करते हैं, धागा, थ्रेड बांध देते हैं। और यदि वो अब घर पर, रूम पर गिरे तो भी, या फिर बाहर ग्राउंड पे गिर जाए, कहीं पर भी गिर जाए, अब उसको ढूंढने में प्रॉब्लम हो कि भैया धागे, ये सुई घूमे नहीं, तो हम क्या करें? हम ये करें कि हम उसमें एक धागा बांध दें, तो अब वो कहीं भी जाएगी, वो घूमेगी नहीं। ऐसे ही, ऐसे ही आचार्यों ने बोला कि तुम आत्मा में इन सूत्रों को बांध लेना। तत्वार्थ सूत्र नाम है ना, सूत्र मतलब सॉरी, आप लोगों को क्या आवाज आ रही है? क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। सॉरी, सॉरी। ठीक है। हाँ, तो सिंपल सी बात ये होगी यहाँ पर कि हम सभी किस तरीके से त्याग
कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, आई एम सॉरी, आई थिंक इंटरनेट यहाँ पर कुछ डिस्टरबेंस कर रहा है। ठीक है, यदि ये दोबारा डिस्कनेक्ट होता है तो फिर विल कंक्लूड, क्योंकि अभी 2 सेकेंड्स, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं इंटरनेट पे। બનબન તમારું વાઈફાઈ વર્ક નથી કરતું કે મારું નથી કરતું? नहीं, वहां पे ही नहीं हो रहा। ओ, वहां पे नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, इंडिया से ही नहीं हो रहा है। इंडिया से नहीं हो रहा। ओके, थैंक यू। तो अब तो 15 मिनट है तो मैं निकल जाती हूँ। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र। हेलो, क्या अभी आवाज क्लियर है? हेलो। हाँ जी, हाँ आज हाँ, पंडित क्लियर जी। है। ठीक है, सॉरी इंटरनेट यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, सो शक्ति प्रमाण त्याग की भावना पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और इसकी आखिरी में जो पंडित दयानंद राय जी ने इसका स्वरूप बोला, दान देय मन हर्ष विषेखे, एह भव जस पर भव सुख पेखे। जो प्रसन्नता पूर्वक बिना पुण्य की इच्छा के दान देता है, वो इस भव में और परभव में सुखी होता है। इस प्रकार ये शक्ति प्रमाण त्याग की बात है, यानी कि जो ज्ञानी जीव है वो निरंतर भावना भाता है। और कौन सी भावना भाता है? वो तप की भावना भी भाता है। शक्ति प्रमाण उसकी भावना ज्ञानी जीव की होती है। क्या होता है ये तप? अपनी वीर शक्ति को ना छुपाकर मार्ग से अविरुद्ध काय क्लेश करना तप। ऐसा विचार करना कि यह शरीर है वह दुख का कारण है, अनित्य है, अशुचि है, इसे स्वेच्छा से भोगों से पोषण करना युक्त नहीं है, तथा अशुचि भी है फिर भी गुण रूपी रत्नों का संचय करने में उपकारी है। अतः विषय सुखों का संगम छोड़कर इसे आत्मोन्नति के अपने कार्य में लगाना, यथाशक्ति मोक्ष मार्ग से अविरोधी काय क्लेश करना, वह तप है। इसके बारे में बहुत विस्तार हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारी भूमिका में इतना ऊंचा काय क्लेश वाला तप नहीं है। हमारे लिए ये है कि हम अपने जीवन में कहीं पर लिमिट सेट करते हैं। क्या हमने अपने जीवन में संयम को कितनी महत्ता दी है? क्या अपनी शक्ति को ना छिपाकर हमें अपनी जीवन की शैली को बनाना चाहिए, हमें अपनी लाइफस्टाइल को बनाना चाहिए, हमें बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए। इसको बोलते हैं संयमित करना, संयम करना। तब 12 प्रकार का है ना, 6 प्रकार का बाहर का तप है। कौन कौन सा है? अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ये बाहर का तप मुनिराज भी करते हैं और हम लोग भी एक आसन उपवास वगैरह करते हैं, ये तप है। लेकिन एक्चुअल तप क्या है? अंतरंग वाला प्रायश्चित। क्या हमसे जो गलतियां होती हैं हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? ये हमसे क्रोध, मान, माया, लोभ रूप अपराध होते हैं, हम क्या इनका प्रायश्चित लेते हैं? हम क्या ये विचार भी करते हैं कि अरे मैंने ज्ञान भावना नहीं भाई, मैं मोह राग द्वेष करने लगा, मैं विकथा करने लगा? यदि हम ऐसा प्रायश्चित लेते हैं तो ये भी एक तप है। विनय, ह्यूमिलिटी। हम यदि हम्बली सबसे बात करते हैं, हम हम्बली एक एक जीवन के कार्य को करते हैं, हमारी यदि क्रिया में विनय है,
तो वो विनय भी तप है। विनय, पंच महागुरु के प्रति विनय, शास्त्र के प्रति विनय, इस मोक्ष मार्ग की चर्चा के प्रति विनय, अपने व्रतों आचरणों के प्रति विनय, हर एक चीज के प्रति विनय, वो भी तप है। वैयावृत्ति, हम क्या ज्ञानी गुणी जनों की सेवा को तैयार होते हैं? हम क्या मंदिर की सेवा को, मंदिर की वैयावृत्ति को तैयार होते हैं? हम क्या इस प्रभावना में लगते हैं कि हाँ और लोग भी जिनवाणी पढ़ें, सबके हाथ में अच्छी अच्छी बातें पहुंचे, सबका जीवन सुंदर हो? तो अलग अलग प्रकार से वैयावृत्ति होती है जिससे जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया जाता है। ये वैयावृत्ति भी तप है। और क्या है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय। हम ये जो अभी चर्चा कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में तप है। हमें शक्ति प्रमाण स्वाध्याय भी करना चाहिए, ये भी तप है। इस प्रकार स्वाध्याय करने से भी शक्ति प्रमाण तप होता है। व्युत्सर्ग होता है जिस पर हम शरीर के प्रति का अहमपना छोड़ते हैं, हम 5 इंद्रियों के प्रति अपने आप को संयमित करते हैं। हम शरीर को अब ज्यादा सुख नहीं देंगे, हम थोड़े समय एकदम गर्मी को सहन करना भी सीखें, हम थोड़े समय भूखा रहकर भी देखें, हम थोड़े समय ऐसा करें कि हम एक बार खड़े होकर जाप दे रहे हैं, कुछ नाना प्रकार से शरीर का उत्सर्ग कर देना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा भेद ज्ञान करके बैठना, ये वित्सर्ग है। और एक आत्मा को ही जानना, आत्मा में ही प्रतीति करना, उसे ध्यान नाम का तप कहते हैं। इस प्रकार ये 12 प्रकार की अंतरंग और बहिरंग तप हैं, इनको अपनी शक्ति को छुपा के बिना हमको करना चाहिए। ऐसे तपों को करने की जिसकी भावना निरंतर रहती है, वो शक्ति प्रमाण तप भावना है। दयानंद राय जी ने इसका स्वरूप लिखा, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे करम शिखर गुरु भाषा। जो अपने तपों को तपता है और अपनी इच्छाओं का त्याग करता है, वह कर्म रूपी पर्वत को चूर कर देता है, ऐसा सदगुरु ने, तीर्थंकर परम गुरु ने बताया है। सो हमारे जीवन में बहुत सुंदरता आ सकती है यदि हम सेल्फ डिसिप्लिन को अपने जीवन में लेकर आए। हम देखें कि हम कितना इंद्रियों से मुक्त हो रहे हैं, हम कितना इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं और कितनी इंद्रियां हमें कंट्रोल कर रही हैं। पंडित दयानंद राय जी का एक छोटा सा वाक्य है, जो चित चाहे सो नित दाहे। जीवन को सुंदर बनाने का फॉर्मूला क्या है? कि आपका मन जो करे आप उसको मना कर दो, ठीक है? ये अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से होगा। मन की हर एक इच्छा को पूरा नहीं किया जाए। जैसे बच्चों की हर बात को हम नहीं मानते, नहीं तो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। बच्चों को कभी कभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन पेरेंटिंग टू से नो टू योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को नो नहीं बोलोगे तो वो सिर पर चढ़ जाएगा। यू हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर, कहीं तो जाकर। ऐसे ही मन रूपी बच्चे को भी डिसिप्लिन पर लेना चाहिए। ये मन जो जो बोले, हमें हर बात को पूरा नहीं कर देना चाहिए। वो डिसिप्लिन की जो बिगिनिंग है, वो ही तप का प्रारंभ है। सो अपनी शक्ति से ज्यादा करना वो भी अपराध है। हमारी शक्ति है कि भैया हम एक दिन की तो भूख सहन कर लेते हैं, हम 2 दिन का उपवास नहीं कर सकते, और सब कर रहे थे तो हमने भी 2 दिन तक उपवास किया। ये एक्चुअल में जैन धर्म के हिसाब से अपराध है, पापबंध का कारण है। यदि कोई बात नहीं, आपको बहुत भूख लगती है, आप उपवास मत करिए, आप एक बार खा लीजिए, कोई बात नहीं। आपसे एक बार में भी नहीं होता है, 2 बार करिए, 3 बार करिए, बट जितना भी करें उसको लिमिट करके डिफाइन करें कि मैं 4 बार भी करूंगा लेकिन 4 ही बार करूंगा, फिर 5 बार नहीं होगा। तो अपनी शक्ति को ना छिपाकर, यदि कोई 2 दिन का कर सकता और वो 1 दिन का करे तो भी गड़बड़ है। ये तप के अलग अलग रूप हैं, बहुत व्यवहारिक रूप हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल रूप हैं, जो कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करने वाला कोई जीव ऐसी भावनाओं को भाता है। शक्ति प्रमाण तप की भावना। सो देखना, तप तो है मोक्ष के लिए, स्वर्ग के लिए नहीं है, तीर्थंकर बन जाने के लिए नहीं है। तो कोई चीज चाहे कि मैं इन भावनाओं को भाकर तीर्थंकर बनूं, पुण्य बांधू, ऐसा नहीं। हमें तो एक मोक्ष चाहिए, हम अपना भला चाहते हैं, अभ्युदय चाहते हैं,
फिर उसके द्वारा उसके बहाने जो होता वो सो हो जाए। तो ऐसा अपना सेल्फ एनालिसिस करके हमारी कितनी ताकत है, हम कितना इंद्रियों को जीत पाए हैं, हम में कितना सहनन है, हमें ऐसा करके अपनी लाइफस्टाइल को बनाना चाहिए। शक्ति से कम नहीं करना चाहिए और शक्ति से ज्यादा नहीं करना चाहिए। ऐसा जो करता है वो जीव इस शक्ति प्रमाण तब भावना को भाता है, यथा शक्ति त्याग भावना को भाता है। बस एक छोटी सी बात करके पूरा करेंगे अपन। क्या हुआ, जो आदिनाथ भगवान है ना, उनके माता पिता नाभि राय और मरु देवी, उनको बड़ी चिंता हुई कि युवराज आदि कुमार अब बड़े हो गए हैं, इनसे शादी की बात कैसे की जाए। उनने बहुत सोचा, इतने गंभीर हैं, तीर्थंकर हैं, इनसे शादी की बात कौन करेगा। माता पिता ही संकोच करने लगे। फिर बहुत हिम्मत करके पिता नाभि राय आदि कुमार के पास जाते हैं और पूछते हैं, बेटा अब देखो ये समय सही है विवाह का। तो आदिनाथ युवराज मुस्कुरा दिए, मतलब उनकी हाँ हो गई। तो इसमें ये वाली बात बताई जाती है कि देखो महापुरुष खींचातानी नहीं करते, उनके साथ जैसा जीवन में सुगमता से हो। महावीर भगवान ने नहीं करी शादी, आदिनाथ भगवान करने को तुरंत तैयार हो गए। इस प्रकार से तो क्या अच्छा है, ब्रह्मचर्य अच्छा है कि अरे बाद में लिया ना उन्होंने ब्रह्मचर्य, जब मुनिराज बने तब लिया कि नहीं, कि अपनी अपनी शक्ति जैसी जैसी बढ़ती जाए वैसा वैसा काम करना, खींचतान नहीं करना। ऐसा शक्ति का विचार करके तब भावना भाई जाती है। ये सुंदर स्वरूप महापुराण में आया है। हम सभी का जीवन भी अपनी शक्ति के ज्ञान द्वारा आत्मा की भावना पूर्वक, निर्दोष भावना पूर्वक उज्जवल बने। इसी मंगल भावना से हम सभी अभी की चर्चा को पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। नित पीज्योधि धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। नित पीज्योधि धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। वीर मुखार विंद ते प्रगटी, जन्म जरा गद टारी। गौतमादि गुरु उर्घट व्यापी, परम सुरुचि कर तारी। नित पीज्यो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। सलिल समान कलिल मल गंजन, बुध मन रंजन हारी। भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन, मिथ्या जलद निवारी। नित पीज्यो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। कल्याणक तरु उपवन धरणी, तरनी भव जल तारी। बंद विदारन पैनी छैनी, मुक्ति न सैनी सारी। पीज्यो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह, भानु कला अविकारी। मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशिला, शम सुख मन सुबारी। नित पीज्योधि धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। जाको सेवत बेवत निज पद, नशत अविद्या सारी। हो तीन लोकपति पूजत जाको, जान त्रिजग हितकारी। नित पीज्यो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के। कोटि जीव सो महिमा जाकी,
कही न सके दौद अल्पमति प्रेम कहे अगम उदाहरण भारी नित पीछो धारी जिन वाणी सुधा समझान के जिन वाणी सुधा समझान के 9 बार नमो